नमस्कार दोस्तों, प्रजापति बेसिक नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज रेलवे से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जीके प्रश्न लेके आया हूं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और रेलवे डी ग्रुप के प्रश्न लेके आया हूं। और मुझे कुछ प्रश्न मिले हैं जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? तो गाइस, यह शुरू किया गया था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न 2, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो आज इसका उत्तर है सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो गाइज, अब आते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न, हक्की पिक्की और सिद्धी बोली जाने वाली भाषा कहाँ की है? तो दोस्तों, यह भाषा है कर्नाटक की, जो कि हमारे भारत में पड़ता है और भारत का राज्य है कर्नाटक। तो अगर दोस्तों ऑप्शन में आपसे पूछता है कि कर्नाटक की भाषा बोली जाने वाली कौन सी है, तो आप अगर हक्की पे, ऑप्शन आपका हक्की पे रहेगा तो हक्की लगा देना, पिक्की होगा पिक्की पे लगा देना, और सिद्धि होगा तो सिद्धि पे भी लगा सकते हैं। कोई आपको डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि ये तीनों ही भाषा है जो कि बोली जाती है कर्नाटक में। तो ऑप्शन सबसे ज़्यादा है, इसी में से भाषा से ही पूछ रहा है इसमें कर्नाटक से प्रश्न। और दोस्तों, मैं ऐसे ही ना, जो हर रोज़ पेपर आ रहे हैं उनके प्रश्न लेके आता हूँ, तो चैनल से जुड़ जाइए। प्रश्न 4, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। लाल लैटराइट मिट्टी, जो कि काजू उगाने के लिए ली जाती है, यानी जहाँ पे लाल लैटराइट मिट्टी होती है वहाँ पे काजू की फसल उगाई जाती है। प्रश्न 5, नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। प्रश्न 6, नमी का अनुपात किस मीटर से मापा जाता है? गाइज, हाइग्रोमीटर से, जो हमारे घरों या कहीं की भी नमी होती है उसे मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी के घर में, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, किसी के घर में पेंट करना है तो उसके घर की नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद उस प्रकार के पेंट का यूज करते हैं ताकि वो नमी सह सके। प्रश्न 7, बाबर का कब्र कहाँ है? तो ये दोस्तों अफगानिस्तान, काबुल में है बाबर का कब्र। प्रश्न 8, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो गाइज, आपको तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो यह है हैदराबाद। तो हैदराबाद कहाँ पड़ता है? भारत में। तो अगर हैदराबाद भी आता है या भारत आता है तो आप उस पर लगा सकते हैं। प्रश्न 9, रॉयल एक्ट कब पारित किया गया था? 21 मार्च 1919 को रॉयल एक्ट पारित किया गया था, और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये हुआ था अमृतसर, पंजाब में। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखें आप, कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर, पंजाब में। प्रश्न 10, कहाँ पर गंगा नदी और यमुना नदी मिलती है? दोस्तों, अगर आपसे घुमा के भी प्रश्न पूछ सकता है तो ध्यान रखें कि गंगा और यमुना नदी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में मिलती हैं, यानी प्रयागराज का पहला नाम है इलाहाबाद, जहाँ पे इसको इलाहाबाद को संगम भी बोलते हैं, जहाँ पर यमुना और गंगा नदी मिलती है। प्रश्न 11, युवा सम्मेलन किस व्यक्ति के जन्मदिन पर आयोजित किया गया था? यानी युवा सम्मेलन की शुरुआत किस व्यक्ति के जन्मदिन पर हुआ था? तो वो हैं स्वामी विवेकानंद जी। युवा सम्मेलन जो है वो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे स्टार्ट हुआ था, यानी शुरू हुआ था। रेलवे डी ग्रुप के फेज 1 और फेज 2 में पूछा गया था यह प्रश्न,
और लगातार 3 बार पूछा गया था प्रश्न, ये 3 दिन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से याद करें और जो भी मैं इसमें बता रहा हूँ वीडियो में, जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ के जाएं, ताकि इसमें से अगर आपका प्रश्न आए तो आप उसको सही लगा सकें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 12, भारत के दक्षिण में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है दोस्तों गोदावरी नदी है, जो भारत के दक्षिण में है और यह नदी सबसे लंबी नदी है। प्रश्न 13, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में किस राज्यों की उल्लेख किया गया है? यानी भारतीय संविधान के 6ठे भाग में किन किन राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम, जो कि ये 4 राज्य हैं जो कि 6वीं अनुसूची में यानी 6वें भाग में इनका वर्णन किया गया है। 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। प्रश्न 14, चंद्रयान 2 का वजन कितना है? तो 2379 kg चंद्रयान 2 का वजन है, यानी 2379 kg का चंद्रयान 2 है। प्रश्न 15, ईसीजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों दिमाग मापने में किया जाता है ईसीजी का उपयोग, यानी इस्तेमाल किया जाता है ईसीजी का। प्रश्न 16, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की इकाइयों में आधार इकाइयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 7 है संख्या। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की इकाइयों के आधार इकाइयों की संख्या कितनी है? 7 है। प्रश्न 17, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो दोस्तों यह है कपूरथला में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, जहाँ पर रेल के जो डिब्बे होते हैं उनको हम कोच बोला जाता है टेक्निकल भाषा में। वो कहाँ पे बनता है? तो कपूरथला में बनता है। आपसे घुमा के भी प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और आगे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आता रहूँगा। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।